इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान भारत की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है। भारत सरकार की तरफ से जो है मदद की सामग्री फिलिस्तीन के लिए भेजी गई है। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए रज़ा अकेडमी से मौलाना खलीलुर रहमान जी हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, भारत सरकार के इस कदम को आप लोग कैसे देखते हैं? ये अच्छा कदम है। वो परेशान हाल लोगों की, मज़लूमों की मदद करना, ये बहुत ही नेक काम है और अच्छा काम है। और हम जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। 40 टन सामान भेजा है उसने, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। जिस हिसाब से वहाँ क्षति हुई है, बर्बादी हुई है और अभी भी हो रही है। आज वहाँ कम से कम जो है 100-200 ट्रक अगर माल जाए तो वहाँ कम है। इतना मतलब बर्बादी हुई है वहाँ। बहरहाल जितना भी गया है, भारत की तरफ से पहल हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि और भी हमारी हुकूमत जो मदद करेगी, क्योंकि हमारा पॉलिसी हमारे हुकूमत की यही रही शुरू से, गांधी से लेकर अभी तक, नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक के। और हमारी पॉलिसी यही रही कि फ़लस्तीनियों को और गाज़ा के लोगों की मदद करना हमेशा रहा है और ये अच्छा काम है। साथ ही मैं ये एक सवाल पूछूंगी कि लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में आप लोग दुआएं पढ़ रहे हैं, रैली कुछ हमने देखी पोस्टर्स के साथ। इजराइल पर क्यों नहीं बात करते? क्योंकि इजराइल के लोग भी तो मर रहे हैं, इजराइल के बच्चों पर भी वार हो रहा है, इजराइल की महिलाओं के साथ भी तो बलात्कार, अगर आप मानवता की बात करते हैं तो। देखिए, ऐसा है कि 1948 से लेकर अब तक, चूँकि यहूदी जो है, इजरायली, इनकी कोई जगह नहीं थी पूरी दुनिया में। अंग्रेज़ों ने जिस तरह से हिंदुस्तान में आक्रमण करके यहाँ कब्ज़ा किया था, इसी तरह उन ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेज़ों ने वहाँ यहूदियों को, जब जर्मन में वहाँ जब उसको मारा गया, काटा गया, कोई पनाह देने को तैयार नहीं, कोई भी दुनिया का कोई भी कंट्री, वहाँ ब्रिटेन ने लेकर उनको बसाया, थोड़े से लोगों को। और वो जगह अरबों की थी, फ़लस्तीनियों की थी, और वहाँ आबाद हुए। और वो फिर धीरे 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 वो बढ़ते चले गए। और रोज़ाना, अब ये तो अभी वार हुआ है या जो भी हुआ अभी, ये तो अभी हुआ, एक साल के अंदर 1,500 औरतों और बच्चों को इजरायलियों ने मारा, गोलियों का निशाना, और रोज़ाना होता है वहाँ। ये तो अभी मतलब ये हुआ ना। तो उसको जो है नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया कोई आज तक बताता नहीं उसको। सोशल मीडिया पे जो खबरें आती है या अल जज़ीरा में जो खबरें आती है वही थोड़ी बहुत आती है। बीबीसी वगैरह थोड़ी बहुत बताते थे, लेकिन वो भी चूँकि गवर्नमेंट के दबाव में है, वो भी अभी नहीं बता रहे हैं। तो इस कदर वहाँ रोज़ाना मतलब मारे जाते हैं लोग, उसकी आवाज़ कोई नहीं उठाता। लेकिन आपको नहीं लगता कि हम भारत का एक जो स्टैंड है वो ह्यूमैनिटी को लेकर सबसे पहले और आतंकवाद के खिलाफ है? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि जुल्म कहीं भी हो, बेगुनाह लोगों को मारना ये आतंकवादी गतिविधि है, ये दहशतगर्दी है। और ये जो हुआ, ये हम उसके बिल्कुल कायल नहीं हैं, बिल्कुल हम उसके मुखालिफ हैं। हम लोगों ने शुरू में निंदा की है उसकी। और अब जो इसराइल कर रहा है बेगुनाह लोगों को, आप देखो किस कदर मार रहा है। जितने भी मीडिया के लोग गए हिंदुस्तान से, यहाँ से जितने भी गए, कहाँ वो फ़लस्तीन में गए हो क्या? कोई भी नहीं गए। इसराइल में जाके होटल में बैठ के वहीं एक्शन कर रहे हैं, वहीं सेफ्टी जैकेट पहन करके वहीं एक्टिंग करते हैं और वहाँ से न्यूज़ देते हैं। कोई भी जो है ग्राउंड पे जाके कोई भी न्यूज़ नहीं बता रहा, कोई भी चैनल, भारतीय जितना मीडिया गया है वहाँ कोई भी नहीं। वो सब होटल में बैठ के वहीं एक्शन करते हैं, लाइव जैकेट पहन करके कि ये हो गया, देखो ये फायरिंग हो रही, ये आवाज़। तो अपनी सुरक्षा तो देखेंगे ना, आप चाहते हैं कि अपनी जान दांव पे लगा। आप जो है होटल में बैठ करके क्या न्यूज़ दे सकते हैं? फ़लस्तीन में जो इतने लोग मारे जाते हैं, वहाँ जितनी आबादी थी 23 लाख मुसलमान थे, उसमें औरतें, बच्चे, पूरा। आज देखो आप जो चैनलों में आ रहा है, तो आप कह रहे हैं बात इंसानियत की नहीं, बात धर्म की है, आप मुसलमानों के पक्ष में बात कर रहे हैं। बात नहीं, इंसानियत की बात है। वहाँ आज पानी बंद कर दिया गया, उसके ऊपर खाना बंद किया गया, दवाइयाँ नहीं, हॉस्पिटल पे हमला हुआ और चर्च पे हमला हुआ। 500 लोगों को हॉस्पिटल मार दिए। हॉस्पिटल में कौन लोग? आतंकवादी वहाँ रहते हैं। वहाँ बीमार बच्चे, बूढ़े, औरतें थे वहाँ। चर्च के अंदर कौन लोग थे? मेरा एक सवाल है ना बर्बरता को लेकर मौलाना साहब, कि इजराइल जो फिलिस्तीन ने कुछ लोगों को, हमास ने कुछ लोगों को जो बंदी बनाया था, जब वो छूट कर आए हैं तो वो किस्सा बता रहे हैं, इतनी बर्बरता से वो लोग पेश आ रहे हैं। तो यहाँ पर तो हमने देखा कल जो है कि जो है 80 साल की औरत छूट के गई है। उन्होंने कहा कि हमको शुरू में लेके गए तो हमको कुछ यातनाएं हुई ले जाते वक्त, लेकिन उसके बाद उन्होंने रोज़ाना हमारे पर हर 2 दिन बाद मेडिकल ट्रीटमेंट किया गया, डॉक्टर आते थे, हमको अच्छा खाना जो वो खाते थे हमको भी खिलाते थे। उन बहुत अच्छी रिपोर्ट उन्होंने दी है।
उनके साथ कोई बर्बरता नहीं की गई। लेकिन आप फ़लस्तीन में देखो, जो लोग जो है जो है फ़लस्तीन से वहाँ जो है गाज़ा की तरफ से जो है यहाँ वेस्ट बैंक की तरफ उनको बोला उधर चले जाओ, जो लोग जा रहे थे उनके गाड़ियों पे उन्होंने बम मार करके उनको मार डाला, बच्चों को, औरतों को। तो ये बर्बरता नहीं है? इसको क्यों नहीं बोल रहा है? मेरा एक सवाल है, मैं तकरीर सुन रही थी पिछले जुम्मे की, तो तमाम तौर से आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि इजराइल के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करें। ऐसा क्यों? क्योंकि इजराइल ने भारत को तकनीकी बहुत मदद की है। जब हमारे यहाँ पर आर्मी लड़ती थी तब इजराइल ने मदद की, तो इजराइल के प्रोडक्ट का बॉयकॉट क्यों? ऐसा है कि इजराइल जो है, चूँकि जब उनको पैसा मिलता है, हमारे ही जो है उससे कमा करके जब उनको पैसा मिलता है वो हथियार खरीद रहे हैं और हमको ही मार रहे हैं। वो हमारे पैसों से हमको मार रहे हैं। वो हमको किसको मार रहे हैं? हमको बेगुनाह लोगों को, बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं वहाँ। आत्मरक्षा भी तो जरूरी नहीं, आत्मरक्षा का मतलब ये नहीं कि बेगुनाह शहरियों को मार दो आप। भाई, आप लड़ाई हमारी आपकी है ना, हम इनको कैसे मारेंगे? कैमरामैन को इनका क्या गुनाह है? झगड़ा हमारा आपका, हमको मारो आप, हमसे लड़ो आप, क्या बेगुनाह को मारोगे आप? औरतों को, बच्चों को? उन लोगों ने क्या किया? उन पर आपने खाना बंद किया, पानी बंद किया, मेडिकल बंद किया, सब। पूरी दुनिया चिल्ला रही, पूरी दुनिया चीख रही है। आज अमेरिका में आज 15 दिन से जो है वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, हर आदमी सड़कों पे है। जर्मनी में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। लेकिन यहाँ की हुकूमत जो है इजराइल को बाकायदा हथियार भी दे रही है, पैसे भी दे रही है, सपोर्ट भी कर रही है। लेकिन फ़लस्तीन के जो बेगुनाह लोग हैं, बच्चे, औरतें, उनको रहने की जगह नहीं, जानवर से भी बदतर उनकी ज़िंदगी है, उनको कोई नहीं मदद कर रहा है। से है कि किसी भी देश के राष्ट्र ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए। मुंबई में, भिवंडी में, पुणे में ऐसी तस्वीरें सामने आई कि दरवाजे पे डोरमेट बनाया गया है इजराइल के झंडे का। कितना सही मानते हैं किसी के राष्ट्र ध्वज को दरवाजे पर लगाया? ऐसा है कि हम तो नहीं देखे हैं ऐसा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और उससे जो है झंडे को का अपमान करके उससे कुछ हासिल नहीं होना है। हम ये है कि हम ऐसे जालिमों को, जो जिन बच्चों को खाना न दे, पानी न दे, दवा न दे, ऐसे लोगों के उनके जो है प्रोडक्ट का बाइकाट करके उनको हम जो है ये सबक सिखाएं कि तुम छोटे छोटे मासूम 6-6 महीने, साल बच्चों को दवा न दो, पानी न दो, खाना न लेने दो। तो ऐसे लोगों की सज़ा ये होनी चाहिए कि जो उनको इमदाद मिलती है, जो पैसे फंड आते हैं, उसको रोका जाए। एक सवाल ये है कि भाजपा के नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने जो मदद भेजी है बड़ी पहल है। यहाँ के भारत के मौलाना और तमाम लोग इस कूटनीति को समझ नहीं पाए। वो सब समझते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी चूँकि अभी कुछ है नहीं वो, और उनकी कोई हैसियत पार्टी नहीं, पार्टी को साइडलाइन कर दिया मोदी जी ने। तो अब इस तरह बयान देके वो मोदी जी का करीब जाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कोई वो नहीं करते हैं, और उन लोगों का क्या वो है, तो हम उनको वो नहीं करते हैं। कुल मिलाकर भारत सरकार ने जो मदद दी है उसको सराहना करते हैं। मोदी जी ने अच्छा काम किया है, और हमसे अपील करेंगे ये 40 टन नहीं बल्कि 40,000 टन वहाँ भेजे सामान, तब भी कम है, उनकी मदद करनी चाहिए। और भारत हमेशा मजलूमों के साथ और क्या कहते हैं, गरीबों के साथ, बेवा औरतों के साथ, बच्चों के साथ हमेशा हमदर्दी की है, और हम उम्मीद करते हैं कि आज भी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मौलाना खलीलुर रहमान को आप सुन रहे थे, उन्होंने इस बात का जो है समर्थन किया कि भारत सरकार ने जो पहल किया है वो अच्छा पहल है, और इसी तरह अगर वो मदद करे तो लोगों को राहत मिल पाएगी। कैमरा पर्सन रवि बिंद के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी, मुंबई।